जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अगर संगत जी आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, दिव्य आभा की जो जर्नी चल रही है, आप प्लीज़ इसको दूसरी संगत के साथ ज़रूर शेयर करें। संगत जी, जैसे कि हम सत्संग अपना साझा करते हैं, हमें होता है कि संगत उसे सुने, जिससे कि सत्संग करने वाले का, सत्संग सुनने वाले का, दोनों का ही कल्याण छुपा होता है। ऐसे ही संगत जी, जब हम गुरु जी के श्री चरणों में किसी संगत को भेजते हैं, यानी कि एक जरिया बनते हैं, ऐसे ही संगत जी गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स एक दूसरे तक पहुंचाने का भी जरिया बनना चाहिए। तो आइए संगत जी, इसी भाव के साथ संगत के कल्याण हेतु मंत्र जाप करते हुए हम आज दिव्य आभा में से अगला सत्संग लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, हमें चंडीगढ़ के मुख्य प्रवेशक श्री गिल ने गुरु जी के पास फरवरी 1999 में दर्शन के लिए भेजा था। मैं तो तुरंत ही गुरु जी द्वारा अनुग्रहित हो गई थी। मुझ पर गुरु जी महाराज की पहली नज़र में ही कृपा हो गई थी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे पेट और पैर में भयंकर वेदना थी। औषधियों से, किसी भी दवा से कोई भी प्रभाव नहीं होता था। मुझे असहनीय कष्ट रहता था। गुरु जी के चरण स्पर्श करते ही मेरे शरीर में उपचारात्मक प्रवाह हुआ। उनके हाथों से प्रसाद ग्रहण कर मेरा रोग विलीन हो गया। शीघ्र ही मैं उनके निर्देशानुसार प्रति पखवाड़े उनके दर्शन करने में समर्थ थी। संगत जी, मेरा पुत्र गुरु जी के प्रति आक्रामक और ना आज्ञा मानने वाला था। संगत जी, मैं उसे एक बार गुरु जी के पास लेके गई और उसके बाद गुरु जी के आशीष से उसमें धीरे धीरे बहुत से परिवर्तन होने लगे और फिर सदा ही वह उनके आशीर्वाद और उनके प्रोत्साहन की प्रतीक्षा करने लगा। संगत जी, एक बार की बात है कि मेरे पुत्र की कार दुर्घटना हो गई। संगत जी, उसकी दुर्घटना के समय कार तो क्षतिग्रस्त हुई, परंतु गुरु कृपा से वह पूर्णतः बच गया। संगत जी, एक बार गुरु जी के निर्देश पर हम चंडीगढ़ गए और वहां पर एक विवाह कार्य था। वहां गुरु जी ने हमें श्री गिल के घर जाने के लिए कहा, जहां वह उसी दिन कुछ देर के लिए ठहरे थे। वह कक्ष उनकी सुगंध से भरा हुआ था और हमने जी भरकर उनके चित्र द्वारा उनके दर्शन किए। गुरु जी के मस्तक पर गुरु नानक देव जी की मुखाकृति स्पष्ट दिखाई देती थी। एक दिन अवसर पर मुझे गुरु जी के ग्लास में शिव के नाग देवता दिखाई दिए। संगत जी, मैं आपको एक और प्यारा सा अनुभव बताती हूँ। संगत जी, 2001 में मेरे पति को उनके कार्यालय में उनके कनिष्ठ और वरिष्ठ अधिकारी व्यथित कर रहे थे। शीघ्र ही गुरु जी की दया से वह सब अधिकारी वहां से स्थानांतरित हो गए। संगत जी, 2003 में जब वे सेना में निर्वित होने वाले थे, उनका कष्ट पुनः बढ़ गए थे। उनके कुछ सहकर्मी उनको चैन से सेना निवृत्त भी नहीं होने दे रहे थे। उस पर झूठे आक्षेप लगा दिए थे। इसके कारण वे अत्यधिक दुखी रहने लगे थे। पेंशन और अन्य अनेक भत्तों का मिलना भी संदेह पूर्ण हो गया था। उन्होंने गुरु जी से ही प्रार्थना करी और संगत जी, आप मानिए, कुछ ही दिन में सब आरोप हटा दिए गए और उन्हें वो सब लाभ प्राप्त हुए जो कि सेनानिवृत्त होने पे मिल सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी संतानों पर ऐसे ही गुरु जी की कृपा बनी रही है। संगत जी, मेरी बेटी पढ़ने में बहुत कमजोर थी और आगे पढ़ना नहीं चाह रही थी, किंतु गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उसने कानून का पाठ्यक्रम आरंभ किया और प्रथम वर्ष में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई। संगत जी, मेरा पुत्र इलेक्ट्रॉनिक अभियंता है और उसकी पत्नी एक कंप्यूटर कंपनी में कार्यरत है। वहां पर कार्य शुरू करते ही गुरु जी की दया से वह परीक्षण के लिए अमेरिका गया और उसे 10 वर्ष का वीजा भी बड़े अच्छे से मिल गया। संगत जी, हमारे पूरे परिवार पर गुरु जी की कृपा अब तक बनी हुई है। यदि हम गुरु जी के पास नहीं आ पाते हैं और तब वह हमें स्वप्न में दर्शन भी देते हैं। किसी कारणवश अगर हम बड़े मंदिर या गुरु जी के दरबार पर सत्संग में नहीं जा पाते तो गुरु जी हमारे घर में हर पल विराजमान है। गुरु जी हमारे मन में विराजमान है। श्रीमती दीपा सिंह आंटी, दिल्ली से। जय गुरु जी। आइए संगत जी, दिव्य आभा से अगला सत्संग लेते हैं। मैं उसे स्वर्ग के पास लाया हूँ। संगत जी, कई वर्षों से मेरी पत्नी वात रोग और जोड़ों के दर्द से पीड़ित थी। 6 वर्ष तक उसने एम्स और उसके पश्चात होम्योपैथी का उपचार करवाया था, पर संगत जी उसे कोई लाभ ही नहीं हुआ था। जोड़ों के दर्द के कारण वह चल भी नहीं पाती थी और संगत जी धीरे धीरे बैठने और उठने में भी संगत जी उसे सहायता की आवश्यकता होने लग गई थी। संगत जी, मई 1998 में हमारी बेटी ने गुरु जी के बारे में बताया
और एक ताम्र लोटे के साथ उनके आशीष को लेकर आने के लिए कहा। संगत जी, हमारी बेटी ने गुरुजी के आशीर्वाद प्राप्त कराने को कहा। अगले दिन हमें पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए और हमने अपना आदर प्रकट किया। गुरुजी ने ताम्र लोटे को अभिमंत्रित किया। मेरी पत्नी को रात को उसमें जल भरकर रखने के पश्चात सुबह उसमें से आधा जल पीना था और शेष से उसे स्नान करना था। कुछ समय में ही संगत जी उसकी स्थिति में सुधार आया। समय के साथ साथ उसके जोड़ों की वेदना कम तो हुई, तो उसके साथ साथ संगत जी अब वह चल बैठ और उठ पाती है। बहुत अच्छे से घर के और बाहर के सारे काम करती है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाता हूँ। अप्रैल 2005 में गुरु जी ने पुनः उसकी रक्षा करी। सीताराम भारतीय हॉस्पिटल में नियमानुसार होने वाले परीक्षण में उसका रक्तचाप अति उच्च पाया गया था। संगत जी, तकरीबन ये 230/120 था। कुछ समय तक उसको देख रेख में रखा गया। लगातार औषधि सेवन करते रहने को कहा गया। 2 सप्ताह के बाद उसे श्वसन शोध का दौरा पड़ गया संगत जी, क्योंकि उसे सांस लेने में बहुत कठिनाई थी। उसे नेबुलाइजर का प्रयोग करने के लिए कह दिया गया। संगत जी, एक दोपहर को उसकी अवस्था अचानक बहुत कष्टप्रद हो गई और उसे सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी। जब तक नेबुलाइजर लगाते वह चेतना शून्य हो गई। थोड़ी देर में उसे अपने आप ही होश आया, परंतु वह व्याकुल थी और उसने कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ी देर में शांति का आभास होने पर वह फिर से सो गई। देर रात्रि में बेटी का फोन आया कि गुरुजी ने कहा है कि मां की अवस्था शोचनीय है और सुबह उन्हें अश्लोक चिकित्सालय में प्रविष्ट कराएं। अतः वैसा ही किया गया। गुरु कृपा से सब सुचारू रूप से चला और 2 सप्ताह में स्वास्थ्य लाभ कर वह अपने घर आ गई। जय गुरु जी। पूर्णतः स्वास्थ्य लाभ होने पर हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। श्रीमती मेहता नामक एक भक्त ने मेरी पत्नी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। हम गुरुजी के पास ही बैठे हुए थे और गुरुजी ने श्रीमती मेहता से कहा कि वह उसे स्वर्ग से वापस लाए हैं। हमें तुरंत आभास हुआ कि वह ईश्वर के अवतार हैं। उन्होंने एक जिसे सांस नहीं आ रही हो, जो मृत्युशैया पर पहुंच गया हो, वहां से उसे वापस लाया है। गुरुजी ने पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया है और देते आ रहे हैं। हमारे पुत्र और पुत्री दोनों ही उनके अनुयायी हैं और जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा पूरा परिवार गुरुजी की दया के लिए उनका अत्यंत आभारी है। NL सप्रा, दिल्ली से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अगला सत्संग सुनते हैं। संगत आंटी लिखती हैं, अपने परिवार के एक घनिष्ठ मित्र के माध्यम से मैं गुरुजी से 2004 में मिली थी। पहली बार मंदिर जाते हुए मुझे पता नहीं था कि वहां पर होगा क्या। एक हॉल में बहुत से भक्त बैठे हुए थे। गुरुजी के बहुत बड़े बड़े चित्र लगे थे और गुरुजी स्वयं एक आसन पर विराजमान थे। मैंने भी जाकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए और फिर एक दीवार के साथ जाकर बैठ गई। हर बार जब मैं गुरुजी को देखती थी, मुझे ऐसे लगता था कि उनकी दृष्टि मुझ पर ही केंद्रित है। मैं अपने नेत्र बंद कर सुंदर भजनों के रस में डूब गई। एक दो बार मैंने अपनी आंखें खोलने का भी प्रयास किया था, पर संगत जी मैं कर नहीं पाई। अचानक कुछ अनूठा हुआ। मुझे गुलाब के फूलों की तीव्र सुगंध आई। ये अर्घ या अगरबत्ती से नहीं थी, क्योंकि वहां पर तो ऐसी कोई वस्तुएं ही नहीं थी। ये तो ताजे गुलाबों की अति मनमोहक सुगंध थी, जो कि सब और लहरों की भांति आ रही थी और मैं उसमें डूब रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि गुलाब तो कहीं थे ही नहीं, केवल कुछ कृत्रिम पुष्प रखे हुए थे। मैंने गुरुजी की ओर देखा तो वह मुझे देख रहे थे और वह बोले, हुन दस प्रैक्टिकल की सी। और मैं उसका विश्लेषण नहीं कर पाई। मैं गुरुजी को उत्तर नहीं कर पाई। भला मैं उनसे कैसे प्रश्न करती। संगत जी, मुझे गुरुजी के पास इसलिए लाया गया था क्योंकि डॉक्टर्स ने मेरे मस्तिष्क में गुलमे का निदान किया था। वह मेरी दृष्टि की नस के ऊपर था और अधिक बढ़ने पर मैं दृष्टिहीन भी हो सकती थी। मुझे अति तेज दवाइयाँ दी जा रही थी, प्रतिदिन 3 ब्रोमोक्रोपिन। इसके कारण मैं अत्यंत व्याकुल रहती थी। काम करते हुए भी मैं अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती थी। संगत जी, मैं गुरुजी के पास जाकर शांति से बैठकर प्रार्थना करती थी। मैं आशा करती थी कि शल्य क्रिया करवाकर गुलमे को निकलवा दूं और औषधियां बंद कर दूं। गुरुजी ने मेरी विनती एक दिन सुन ली। औषधियों का सेवन करते हुए भी क्योंकि वह गुलमा बढ़ता जा रहा था, अक्टूबर 2004 में मेरी शल्य क्रिया हुई। उन्होंने मुझे तिथि, चिकित्सालय और डॉक्टर्स का नाम भी पूछा। वे बोले निश्चिंत होकर जाऊं, क्योंकि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मुझे कुछ भी नहीं होगा। मुझे भी पता था कि अब सब कुछ असामान्य नहीं हो सकता, सब कुछ सामान्य ही होगा। यह एक अत्यंत जटिल शल्य क्रिया थी, परंतु फिर भी मैं प्रसन्न थी। मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरा स्वास्थ्य
लाभ अनुमान से कहीं अति तीव्र गति से बढ़ा और कीमोथेरेपी जो सामान्यतः 2 मास के उपरांत शुरू करनी थी, 3 सप्ताह के बाद ही आरंभ कर दी गई। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। चिकित्सालय से बाहर आते ही मैं गुरुजी को धन्यवाद करने गई तो उन्होंने मुझे नए जीवन पर बधाई दी। मुझे पता था कि उन्होंने मुझे नवजीवन प्रदान किया है। विकिरण चिकित्सा होते हुए भी मेरे ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। मैं अन्य रोगियों को स्ट्रेक्चर और पहिए वाली कुर्सियों पर बाहर आते हुए देखती थी संगत जी, तो मुझे बहुत डर लगता था। परंतु इसके विपरीत उन दिनों प्रातः मैं अपने कार्यालय में का काम करने के बाद चिकित्सालय जाती थी और उसके उपरांत बाजार में भी घूमती थी और मैं सामान्य जीवन व्यतीत कर रही थी। ये सब मेरे गुरुजी की कृपा का ही फल था। जिन दिनों मैं अपोलो चिकित्सालय में अपनी विकिरण चिकित्सा के लिए जा रही थी, गुरुजी ने अनेक अन्य उन रोगियों पर भी अपनी दया विशिष्ट करी जिनके संपर्क में मैं आई थी। मुझे एक 9 वर्षीय बच्चे का संदर्भ याद है संगत जी, जिसके मस्तिष्क में गुल्मा था। उसके अभिभावकों को चिकित्सा कुछ दिनों तक रोकनी पड़ी क्योंकि उसके निर्धन पिता, जो कहीं दूर सरकारी नौकरी कर रहे थे, अवकाश लेकर आए थे। उसकी चिकित्सा में समय लग रहा था और जितना अधिक समय लगता उतना ही उसको धन का अभाव होता। मेरे पास गुरुजी का एक लॉकेट था, मैं जिसे सदा अपने साथ गुरुजी का चित्र जरूर रखती हूँ। मैंने उसकी माँ को वह लॉकेट उसकी आंखों पर प्रतिदिन रखने के लिए कहा। मुझे विश्वास था कि गुरुजी उसकी सहायता अवश्य करेंगे। एक सप्ताह के बाद संगत जी वे मुझे दोबारा मिले। वह बालक कीमोथेरेपी के लिए वापस आ गया था और पहले से अधिक स्वस्थ दिख रहा था। उसकी माँ ने कहा कि जब से उसने वह लॉकेट उसके ऊपर प्रतिदिन प्रातः रखना आरंभ किया है, वह अच्छा होने लगा है और चिकित्सक भी उसका स्वास्थ्य लाभ देखकर अचंभित है। जब मेरा बेटा 2.5 वर्ष का था, मेरी चिकित्सा के तुरंत बाद हमें पता लगा कि शौच करते हुए उसमें रक्त भी आ रहा है। परीक्षण करवाए गए, उसके बाद हमें पता लगा कि उसके मलाशय की शल्य क्रिया होगी संगत जी, जिसमें कि बहुत समय लगेगा। बाहर प्रतीक्षा करते हुए मैं तो गुरुजी से यही विनती करती रही कि वह उनके साथ अंदर जाएं। उस प्रक्रिया में संगत जी 3 घंटे लग गए। जब चिकित्सकों ने हमें अंदर बुलाया तो वे चिंतित थे। इतनी देर लगने के कारण उनको मिली दूषित फुंसियां थी जिनकी बायोप्सी करवानी थी। उन 4 दिनों में मैं अत्यंत व्याकुल रही। मैं गुरुजी से हर समय उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करती रही। गुरुजी ने जय को आशीर्वाद दिया। परिणामों में कुछ विशेष नहीं निकला, केवल साधारण संक्रमण जो 1 सप्ताह की औषधि से ही चला गया। अब उस घटना को तो हम भूल भी चुके हैं। गुरुजी ने सदा मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करी हैं। गुरुजी ने हर भक्त की कामना पूर्ण करी है, भले ही वह भौतिक हो या स्वास्थ्य संबंधित हो। गुरुजी के पास जाने पर उनको पता चल जाता है कि हमें किस वस्तु की आवश्यकता है, परंतु हम उसके प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। वह दोनों प्रदान करते हैं, चाहे भौतिक हो या चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो। संगत जी, हमें गुरुजी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनके बारे में पूरे दिन बैठकर लिख सकती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है और कितना कुछ करते आए हैं। संगत जी, जैसा कि गुरुजी स्वयं कहते हैं कि शॉर्ट में सुनाई, इसीलिए संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। हम सब पर दया करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ गुरुजी महाराज। श्रीमती नंदिता चंदर, गुड़गांव से। जय गुरुजी। संगत जी आइए अगला सत्संग सुनेंगे। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा। जय गुरु जी। संगत जी, फरवरी 2005 में चिकित्सकों ने मेरी पत्नी के गर्भाशय में कैंसर का निदान किया था। रोग बहुत फैल चुका था और प्राण घातक कोषाणु फेफड़ों के पास तक पहुंच गए थे। हमने सब चिकित्सकों को दिखाया, किंतु शल्य क्रिया ही एकमात्र उपाय था। अंततः अनीता की शल्य क्रिया बम्बई चिकित्सालय में हुई। उसके पश्चात प्रति 3 सप्ताह के अंतराल में 6 बार कीमोथेरेपी होनी थी। उसी समय ईश्वर दूत की भांति मेरी बहन और उसके पति, जो गुरुजी के अनुयायी थे, वो उस वक्त हमारे घर आए हुए थे। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया और उनका आशीर्वाद लेने की सलाह दी। अगले बृहस्पतिवार को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। संगत जी, जैसे ही हमने हॉल में प्रवेश किया था, गुरुजी ने मेरी पत्नी से बात करी। उन्होंने उसे उसके नाम और घर में प्यार वाले नाम से संबोधित किया। अनीता, लखनऊ वाली बबली आंटी। हमें एकदम आश्चर्य हुआ और अनीता में विश्वास और साहस पैदा हो गया। उसे प्रतीत हुआ कि अब उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं
और गुरु कृपा उस पर सदैव बनी ही रहेगी। संगत जी, गुरुजी ने उस वक्त अनीता को एक ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। अनीता प्रतिदिन उसका जल पीती थी। कैंसर का उपचार सरल नहीं है। कीमोथेरेपी और उसके दुष्प्रभाव, बालों का झड़ना, जी मिचलाना और उदासी आदि अत्यधिक होते हैं। उसके बाल झड़ने की प्रक्रिया से उससे अधिक परिवार वाले अधिक चिंतित थे। कीमोथेरेपी होते हुए उसने अपना धैर्य खो दिया था, जबकि गुरुजी के बाद आने के बाद उसने अपना साहस बनाए रखा। ये सब गुरु कृपा के कारण ही हुआ। गुरुजी भी उसे ढांढस देते रहे हैं। उन्होंने तो उसे कह दिया कि वह स्वस्थ है और प्रतिदिन एक आध पैग विस्की भी पी सकती है। इन्हीं दिनों गुरुजी ने बताया कि हमारे पुत्र का प्रेम विवाह होगा, और ऐसा ही हुआ। उसने अपनी पसंद की कन्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह सहर्ष मान गई। उन दोनों को हम गुरुजी के पास लाए और उनका आशीर्वाद दिलवाया। संगत जी, अनीता को कैंसर हुए अब 3-4 वर्ष हो गए हैं। उसमें अब उस रोग के कोई लक्षण नहीं है और वह पुनः पहले की भांति मिलनसार और हंसमुख है। गुरुजी ने उस पर दया करके उसे स्वस्थ घोषित कर दिया है। समस्त परिवार के सदस्य, मित्रगण और उसके चिकित्सक भी उसे स्वस्थ देखकर गुरुजी द्वारा दिए गए नवजीवन में आनंद उठाते हुए देखकर अति प्रसन्न होते हैं। संगत जी, गुरुजी का हमारे जीवन में आगमन कितने उचित समय पर हुआ। अनीता के कैंसर का निदान होते हुए 7 महीने ही हुए थे कि मेरे हृदय की 3 धमनियां बंद मिली। गुरुजी ने मेरी चिकित्सा अपनी विधि से करी। यद्यपि मैं उनके पास अपनी एंजियोग्राफी के उपरांत गया था, उन्होंने मुझे तुरंत शल्य क्रिया करवाने से मना कर दिया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने पूछा कि क्या मैंने परीक्षण करवाया है। मैंने हाँ कहने पर उन्होंने कहा कि मुझे थेलियम परीक्षण भी करवाने को कहा। उसका सकारात्मक परिणाम आने पर मैं अत्यंत निराश हो गया। परिणाम के पश्चात उन्होंने मुझे शल्य क्रिया करवाने को कहा। मेरे विचार से वह उचित समय की प्रतीक्षा में थी। मेरे मधुमेह के कारण उस समय विपदा की संभावना अधिक रही होगी। उस अंतराल में अनीता लगातार गुरुजी के दर्शन के लिए जाती रही। उन्होंने मुझे भी आशीष दिया और मेरे वापस आने पर बोले कि उन्होंने हम दोनों को नवजीवन दान दिया है, और ये कदाचित सत्य भी है। संगत जी, अनीता बिल्कुल स्वस्थ है। मेरे पुत्र का विवाह उसकी इच्छा से ही हुआ और मेरे पुत्र और मेरा पुत्र वधू दोनों ही स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। मैं भी पहले जैसा ही जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। क्या गुरुजी और उनकी दिव्य कृपा के बिना ये संभव था? नहीं संगत जी, गुरुजी अनीता को कहते थे कि वह स्वस्थ है और वो अपने जीवन का आनंद पूर्णतः उठा सकती है। उनके आशीर्वाद से अब हम दोनों में अधिक आत्मविश्वास, सुख, शांति और उल्लास है। हमें सदा उनकी उपस्थिति का आभास रहता है। हमारे लिए तो गुरुजी ही परमपिता परमेश्वर हैं। निष्कपट आस्था के कारण साथ साथ उनके पास पहुंचे प्रत्येक मनुष्य को उनकी दिव्य कृपा की प्राप्ति होती है। मैं संगत जी से आशा करती हूँ कि गुरुजी में अपना विश्वास बनाए रखें। नरेंद्र तनेजा, दिल्ली से। जय गुरु जी। संगत जी, ये था अंकल जी का प्यारा प्यारा सत्संग। संगत जी, दिव्य आभा के अगले सत्संग में हम दूसरी संगत जी का सत्संग लेंगे। आइए मंत्र जाप करके हम आज के सत्संग को विराम की ओर ले चलते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही प्यार भरे, बहुत ही श्रद्धा भरे, बहुत ही विश्वास भरे थे। गुरु जी महाराज की जो इतनी प्यारी संगत है, जो इतनी पुरानी संगत है, उन पर इतने रोग आए, इतने कष्ट आए, और कईयों को तो गुरु जी महाराज ने मृत्युशैया से बचाया। संगत जी हमेशा कहते हैं ना कि पैसा और रिश्ते और दुनियादारी तभी अच्छी लगती है जब हम खुद से स्वस्थ होते हैं। ऐसा हो कि आपके सामने कोई त्यौहार हो, ऐसा हो कि आपके घर में कोई शादी हो, ऐसा हो कि बहुत बड़ा ओकेजन हो, पर हम स्वस्थ ही ना हो, हमारा मन अंदर से प्रसन्न ना हो। हम जितना मर्जी मेकअप कर ले, जितना मर्जी तैयार हो जाए, जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन ले, जितना मर्जी अपने आप को अच्छा दिखा ले, बड़ी गाड़ी में बैठ जाए, पर जब हमारा मन ही स्वस्थ नहीं है, हमारा तन ही स्वस्थ नहीं है, तो पूर्णतः उस जो चल रहा होता है जो भी, तो उसका हम आनंद नहीं ले पाते संगत जी। तो इसीलिए सबसे पहले वचनों में भी कहा गया है कि गुरुजी महाराज सबसे पहले आपके उतने कर्म कटवाते हैं जिससे कि आप उनके शरण में पूर्णतः आ सकें। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज सबसे पहले हेल्थ ही ब्लेस करते हैं, और उसके बाद गुरुजी महाराज आपके जो आज आपका चल रहा है, आपके जीवन में से जितनी भी नेगेटिविटी है या नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव काम हैं या आपके जो ऐसे अपराध पाप हैं, उनको क्षमा करवाने के लिए आपसे कर्म कटवाते हैं। और उसमें कुछ हमारे टेस्ट भी होते हैं जिसमें कई बार नहीं संगत जी, मोस्टली हम फेल हो ही जाते हैं। पर गुरु जी से अगर अरदास करें, उस माड़े समय में गुरु जी को याद करें और उनको पूर्णतः सरेंडर कर दें, और उनसे ये अरदास करें कि गुरु जी महाराज, हम उस लायक नहीं हैं कि हम आपके टेस्ट में पास हो सके। आप हमारा विश्वास, हमारा साहस बनाए रखिएगा कि हम टूटे नहीं, हमारी जो प्रीति है वो आपके चरणों में बनी रहे, हम कहीं और नहीं भटके। और उसके अलावा संगत जी, फिर हमारी फ्यूचर की जर्नी स्टार्ट होती है। कहते हैं फ्यूचर तो कुछ होता ही नहीं है,
जब अगला दिन आ गया वही हमारा आज बन जाता है, बट अगला दिन आएगा या नहीं आएगा ये भी तो परमात्मा के हाथ में ही होता है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि महाराज से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। आपको लगता है कि आपके जीवन में आपको ये चीज़ चाहिए है, आप एक बार अरदास करें, उनके श्री चरणों में छोड़ दें। और संगत जी देखिए, गुरु जी महाराज अगर आपके लिए वो चीज़ अच्छी होगी तो आपको राइट टाइम आने पर वो चीज़ ज़रूर मिल जाती है। और संगत जी ऐसा हमने एक बार नहीं, अब तो हम कई बार ऐसा अनुभव कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने अच्छे टाइम का, अपने अपने राइट टाइम का, गुरु जी महाराज की कृपा का वेट करें। और संगत जी जो नेगेटिविटीज़ आपके मन तन में आ रही है उसको थोड़ा सा आप दूर करने की कोशिश करें। और संगत जी कई बार क्या होता है कि हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं दे रहा होता, उसकी वजह से भी नेगेटिविटी बहुत होती है। फिर उसके ऊपर से हम ये दिमाग में लगा कर बैठ जाते हैं कि हम पे किसी ने कुछ कर दिया, या हमें नज़र लग गई, या हमें कुछ ऐसे हो गया। यस, इट्स महाराज वचन, इस परमात्मा वचन की नजरा लगदियाँ नहीं, बट हर टाइम तो नज़रें नहीं लगती। क्या पता हम अपने आप की नज़र बट्टू, हम अपने आप का खुद भी तो बन सकते हैं ना। हम अपनी औरे को ही कुछ ऐसा बना लें कि हमें किसी की नज़र लगे ही ना। संगत जी हम अपनी दुख तकलीफ के आधे से ज़्यादा जिम्मेदार खुद ही होते हैं, क्योंकि आजकल की जो दौर चल रहा है, आजकल का जो टाइम चल रहा है, पिछले कुछ सालों से हमने अपने शरीर को हिलाना डुलाना बंद कर दिया है। मोस्टली लोगों ने सैर करनी बंद कर दी है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप संगत जी हो सकता है ये मैसेज किसके लिए नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। आप लोग संगत जी कोशिश करें कि ज़रूर ज़रूर ज़रूर, जिनसे एक्सरसाइज नहीं होती, कोशिश तो ये किया करें कि आप योग में जाएं। अगर आपसे योगा वगैरह नहीं होता, ठीक है, तो आप प्लीज़ 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 संगत जी आप सैर ज़रूर करें। और जो सैर करनी होती है वो सुबह की ही ज़्यादा बेस्ट रहती है, बशर्ते कि आप शाम को करते हैं। तो आप सुबह की सैर किया करें, महाराज को साथ में लेके जाया करें, उनसे अपने दिल की मन की सारी बात किया करें, घर परिवार की दुख सुख साझा करते हुए। ठीक है ना संगत जी, मन ही मन अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 1 से 2 किलोमीटर तो सैर ज़रूर करनी चाहिए। संगत जी इससे क्या होगा ना, इससे हमारे शरीर के अंदर पूर्णतः ऑक्सीजन भी पहुंचेगी। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एसी में बैठना पसंद करते हैं, है ना, सर्दियों में हम हीटर लगा लेते हैं। अगर ऐसा नहीं भी करते तो हमें अपने शरीर को अब बिल्कुल बहुत ज़्यादा हम डिपेंडेंट हो गए हैं दूसरों पर। तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप लोग अपने शरीर पर पूर्णतः ध्यान दें, क्योंकि परमात्मा के आगे रोते रहने वाले बंदे की भी परमात्मा नहीं सुनता। जब आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, परमात्मा आपको दूसरों के लिए कैसे चुनेगा। ठीक है, तो इसीलिए संगत जी पहले खुद को स्वस्थ करें, खुद खुश होएं। देखिए बार बार कई बार क्या होता है, हम दिव्य आभा करते हैं, हम शिमा पुराण पढ़ते हैं, हम सत्संग करते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को ये मैसेज दिए जाएं, ऐसा नहीं होता, बट कभी ना कभी ये मैसेज ज़रूर किसी के लिए होता है। इसीलिए स्पेशली वो थॉट माइंड में गुरुजी महाराज बोलते बोलते सत्संग क्या हो रहा होता है, और गुरुजी महाराज उस सत्संग में किसी के लिए कौन सा मैसेज दे देते हैं। तो इसीलिए संगत जी इन बातों का ध्यान रखें। ठीक है, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें, और हेल्थ को मेंटेन रखना दवाइयों पर ही नहीं होता। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हमने महाराज के श्री चरणों में सुना है, उनकी पुरानी संगत के सत्संग सुने हैं, अब तो संगत जी आज हमारे साथ भी ये एक्सपीरियंस होते हैं कि हमें महाराज अपने सिर्फ जल प्रसाद से ही ठीक कर देते हैं। उनके जल प्रसाद से नहाएं, उनके जल प्रसाद को अपने पूरे दिन की पानी की रूटीन में मिक्स करके पिएं। संगत जी ऐसा करने पर होता सिर्फ यही है कि हमारी जो अंदर की बीमारियां हैं या कष्ट हैं या दुख तकलीफें हैं, हमारे एक विश्वास, एक मंत्र जाप, गुरु चरणों में ध्यान में ही वो सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। बट इसके साथ साथ हमें अपना जो जीवन है उसको तो जीना ही है ना। तो जीवन जीने के लिए हर चीज़ ज़रूरी है, पैसों के अलावा हर चीज़ ज़रूरी है संगत जी। पैसा भी तभी काम आएगा, पैसा भी तभी सही जगह लगेगा जब हम उसे सही जगह लगाएंगे। आज की डेट में अगर हमें किसी को 100 रुपया निकाल के देना पड़ जाए तो हम उसमें से 10 रुपये ही निकाल के देते हैं। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए कि नहीं जितना हो सके उतना बचा लें, या फिर हमारे मन में ये होता है कि नहीं, कि हमारे पास तो खुद ही नहीं है, हम दूसरों को कैसे देंगे। आप एक बार देखे तो देखें, किसी की मदद करके तो देखें, हाथ बढ़ा के तो देखें कि आपको उससे 10 गुना वापस आता है कि नहीं आता है। ठीक है, आप ऐसा करके देखिए, देखना आपको कितना आनंद मिलेगा। और दूसरे नंबर पे वही पैसा, कई बार क्या होता है ना कि कई संगत कई बार कहीं पे दान कर रही होती है, जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं संगत जी, तो उसको थोड़ी सी दुख तकलीफ आती है और वो उस दान को करना बंद कर देती है ना। उस दान को ये सोच के भी करना बंद कर देती है, जैसे गऊ को रोटी खिलानी थी तो बोलते हैं हमारे घर में प्रॉब्लम हो गई है, आटा कम है या कुछ भी है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो गाय को 4 रोटी खिलाते थे वो बंद कर दिया, है ना। कुत्तों को बाहर रोटी डालते दूध डालते थे वो बंद कर दिया कि दूध महंगा हो गया जी, है ना। तो आप ये देखो कि अगर महंगाई हो रही है, आपकी इनकम भी तो बढ़ रही है ना उस हिसाब से। और अगर आपको मालिक ने देने वालों में रखा है, आप शुक्र मनाओ कि आपको मालिक ने लेने वालों में नहीं रखा, कि आप भीख नहीं मांग रहे हो, आप लोगों से मांग मांग कर नहीं खा रहे हो, आप कर्जा लेकर नहीं उठाकर खा रहे हो, मालिक ने आपको देने वालों में रखा है। और आप तो अरदास बेनती करके सबको ऐसे अपने आगे से हो करके सबको खिलाया करो, सबको दान दिया करो, कि
आप मालिक, आप हमें सिर्फ देने वालों में ही रखो, इस लायक बनाए रखो कि हम सेवा कर सकें। और दूसरे नंबर पे सेवा से लोग इसलिए भी पीछे हट जाते हैं ये सोचकर कि की मिलना है, ठीक है, उनका ये सोच बन जाती है कि इससे भी क्या ही हो जाएगा, ठीक है, और उनको ये लगता है कि उनका 100 200 300 रुपया दिया हुआ, ठीक है, वो मतलब बेकार है। और वहीं अगर उनको कोई बीमारी आ जाती है, तो आपको भी पता है कि आज की डेट में मेडिकल कितना एक्सपेंस हो गया है, कितना एक्सपेंसिव हो गया है, तो वहाँ पर वो झट से वो 2500 रुपया भी एक बार डॉक्टर में जाकर लगा देंगे, है ना। तो 2-2 लाख रुपए के ऑपरेशन भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वहाँ पर वो लगाई जाएंगी दवाइयाँ, कॉस्टली वो निकाली जाएंगी। अगर एक बार महीने में 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या कहीं पर गऊओं को, कुत्तों को, कईयों पर या किसी की हेल्प करनी पड़ जाए, तो वो नहीं होती। आप संगत जी ये देखें कि दुख तकलीफ कष्ट सबके आने हैं। अगर आप अपनी ये सोच रखेंगे कि मैं अपने बुरे समय के लिए बचा के रखूं, तो इसका मतलब आपको 100% श्योरिटी है कि आपका बुरा समय आएगा ही आएगा, है ना। तो क्या आपको मतलब अपने परमात्मा पर विश्वास नहीं है? अगर आने वाले टाइम में कभी बुरा समय आ भी जाता है, तो क्या आपका रब आपको नहीं संभालेगा? क्या आपकी दवाइयों का खर्चा कहीं से नहीं निकलेगा? क्या सब कुछ मैनेज नहीं होगा? तो ये सोच करके अपने घर से ऐसे 100-200 रुपया, या अपने घर से 4 रोटी निकालना, अपने घर से दूध की कटोरी निकालना, अपने घर से चिड़ियों के लिए दाना निकालना, अपने घर से किसी ऐसे की हेल्प करना, चाहे वो आपके अपने रिश्तेदारी में हो या आपके अपने नोन में हो, जिसको बहुत वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। ऐसा नहीं कि मतलब आपको हर किसी की राह चलते की हेल्प करनी है, जिसको वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। ठीक है संगत जी, पता नहीं महाराज क्यों बुलवा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे 2-4 संगत ने मेरे सामने ही कर दिया हो, मेरी रिश्तेदारी में से किसी ने कर दिया हो सकता है। तो संगत जी, आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके रुक जाने पर, आपके किसी को हेल्प ना करने पर उसकी हेल्प नहीं होगी, तो ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी आपकी सोच की गलती है। क्योंकि उसके लिए तो परमात्मा ने कुछ ना कुछ ज़रिया बनाया ही होगा और बन ही जाएगा। पर आप अपने ज़रिए क्यों बंद कर रहे हो? अगर आपको किसी की हेल्प करने को, अगर आपको किसी को दर्द में पड़े को, किसी को सही करवाने को, कुछ भी आपको करने को पूरे दिन में मिलता है, तो आप अपने रूटीन में वो करें। क्योंकि परमात्मा के पास वो डायरी है जिसमें अच्छे और बुरे दोनों ही हमारे कर्म लिखे जा रहे हैं। और हमें ये नहीं देखना कि हमारा बुरे कर्मों का पलड़ा भारी है कि अच्छे का, हमें बस कर्म करते जाने हैं। वो परमात्मा देखेगा कि इसके कितने कर्म है। क्योंकि अगर हम परमात्मा को ये बोलने आएंगे ना कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ फिर क्यों बुरा हो रहा है, फिर परमात्मा आपके अगले पिछले सारी डायरियां उठा लेगा। होता है ना ऐसे। तो फिर तो हमारे पाप ही पाप होंगे, पुण्य तो हमारे नाम के ही होंगे। ठीक है, तो इसीलिए संगत जी, पूरे दिन में हम जितना जी रहे हैं, क्योंकि आप सब कुछ अपने कंट्रोल में कर सकते हो, अपने बच्चों को कर सकते हो, अपने घर परिवार को कर सकते हो। आप अपनी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, किसी हद तक आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। बट संगत जी, जिस दिन आपकी ज़िंदगी की, आपकी सांसों की ब्रेक फेल हो गई, सिर्फ उसको कंट्रोल में नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए प्लीज़ 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 आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने जीवन में जितना हो सके अपना और दूसरों का भला सोचें। अपना भला आप इसलिए सोचें कि पैसों के पीछे नहीं भागें, रिश्तों के पीछे नहीं भागें। जितना जिसके लिए सही है, जितना जिसके लिए जो टाइम बना है उसको उतना टाइम दें। परमात्मा के लिए जितना टाइम है उसको उतना टाइम दें। अपने शरीर को भी उतना टाइम दें, ठीक है। और उसके बाद अपने कर्मों में दूसरों के भलाई के लिए भी काम करें। ठीक है संगत जी, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप किसी की रोटी देकर, पैसा देकर, पानी देकर या किसी भी तरह से ऐसे हेल्प नहीं कर सकते, तो आप ऐसे हेल्प करें कि अगर कोई बीमार है, शमार है, ठमार है, कुछ भी है, उसको अपने गुरु का रास्ता दिखा दें। अगर आप कहीं से ठीक हुए या आपने कोई सत्संग में कोई अच्छी चीज़ सुनी थी, या आपको कोई सही रास्ता पता है और किसी सामने वाले को उस रास्ते पर चलकर भला हो सकता है, तो उसको वो गाइड कर दें। अपनी कहते हैं ना, हमारी जो ज़ुबान होती है, हमारे जो शब्द होते हैं, ये भी अमृत की तरह काम करते हैं और ज़हर की तरह काम करते हैं, है ना। सोच अगर हमारी गलत है तो हमारे शब्द किसी के लिए ज़हर की तरह काम करेंगे। अगर हमारी सोच अच्छी है तो हमारे शब्द किसी के लिए अमृत की तरह काम करेंगे। तो ये हमें देखना है कि हमारे कर्म हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं। मेरी वाणी से किसी को भी संगत जी अगर कोई भी परेशानी हुई हो, कुछ भी ऐसे लगा हो आपको कि नहीं कुछ गलत आज का मैसेज में है, तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि आपको भी पता है संगत जी, कुछ भी ऐसा मैसेज संगत के साथ शेयर नहीं किया जाता जिससे कि संगत का विश्वास टूटे, संगत डगमगाए, या संगत को कुछ ऐसा लगे कि ये हमें कुछ अलग बोला जा रहा है। तो संगत जी, महाराज सत्संग में सिर्फ सत्संग ही नहीं करवाते, हमें जीवन का सार भी समझाते हैं, हमें जीवन में रहना भी सिखाते हैं, हमें जीवन में अपने ज़िंदगी को जीना भी सिखाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर कुछ मैसेज मिले तो कोशिश किया करें, देखा करें, उनको फॉलो करने की। ठीक है संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए इकट्ठे होकर मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। हमेशा खुश रहिए, महाराज के चरणों में अपनी प्रीति लगाए रखें, सत्संग सेवा सिमरन से भी जुड़े रहें। संगत जी, आप आपके पूरे परिवार को गुरु जी महाराज खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।